Hello, hi guys, how are you? I am Nish Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, तो ओमिक्रॉन को देखते हुए, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतनी है। अगर बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ रहें। और बहुत जल्द लॉकडाउन लगने वाला है, तो हो सके तभी आप निकलें, बहुत ज़रूरी होने पे ही घर से, ठीक है? नहीं तो फिर खतरा बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। आज का वीडियो टीजीटी और पीजीटी आर्ट के लिए संबंधित है और महत्वपूर्ण चैप्टर 1 है मुगल एवं दक्कनी चित्रकला। तो मुगल शैली आपके यहाँ आती है और 3 से 4 प्रश्न लेके आती है। तो आज हम लोग इन 3 से 4 प्रश्नों का जो है संपूर्ण रिवीजन कर लेंगे। 125 प्लस क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज टाइप के, इसकी प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे। स्टार्टिंग में एक हम लोग डेमो देखते हैं, जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से भी आपकी पढ़ाई होगी। तो पहले हम लोग देखते हैं मुगल चित्रकला है क्या। तो मुगल पेंटिंग मूल रूप से 1556 से 1857 ईस्वी तक चली है, ठीक है। और मुगल संस्थापक कौन था बेटा मुगल वंश का? तो बाबर होता है। और बाबर मूल रूप से कहाँ का था? तो ये फरगना का था, ध्यान रखना है। फरगना उज्बेकिस्तान में पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए मुगल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था? तो बेटा समरकंद और हिरात। समरकंद और हिरात में मुगल चित्रकला मूल रूप से पाई जाती थी। नेक्स्ट कह रहा है कला का द्वितीय स्वर्ण युग कौन कहता है, यानी सेकेंड एज ऑफ आर्ट कौन कहलाता है? तो ये मुगल काल को ही कहा जाता है। ऐसे ही मुगल के पूर्वज कहाँ से आए थे बेटा? तो मैंने पहले ही बताया, मंगोल से आए थे। बाबर जो है मूल रूप से मंगोल से आया था। मंगोल मध्य एशिया का एक भाग है। नेक्स्ट मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों से मिलके हुई है? तो ये हिंदू और ईरानी शैली का मिश्रण है मुगल, ठीक है। मुगल। आप लोग ये बताएं कि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस ठीक रहेंगे या इस टाइप के शॉर्ट नोट्स पढ़ाए जाएं तो वो ठीक रहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया गया है? तो ईरान के राजा को मूल रूप से शाहनामा में चित्रित किया गया है, शाहनामा, ठीक है। और शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो फिरदौसी हैं। फिरदौसी से क्वेश्चंस बना है एक बार। फिरदौसी, शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? बेटा पूर्व का होमर मूल रूप से फिरदौसी को ही कहा जाता है। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मुगल चित्रकला दो शैलियों से मिश्रित होती है, भारतीय और पार्सियन। ये क्वेश्चंस लगभग 3 से 4 बार छप चुका है। 3 से 4 बार वनडे एंट्रेंस में भी आ चुका है और टीजीटी पीजीटी आर्ट में भी तो आता है। डाटा इंपॉर्टेंट है। मुगल चित्रकला मूल रूप से दो शैलियों का मिश्रण है, भारतीय और पार्सियन। और मैंने पहले ही बताया था मुगल शैली जो है मूल रूप से हिंदी और ईरानी शैली से मिश्रित है, ठीक है। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम स्त्री चित्रण जो है स्टिल लाइफ देखने को मिलता है। तो बेटा जो है स्टिल लाइफ देखने को मिलता है, मुगल शैली में ही मिलता है स्त्री चित्रण। नेक्स्ट भारत में व्यापक रूप से साहिब बनाने का आरंभ होता है। तो बेटा साहिब जो है बनाने का मुख्य कार्य मुगल शैली में ही विस्तृत होता है। मुगल साहिब किसे कहते हैं? तो साहिब एक ठो पेट्रेट टाइप का होता है, पेट्रेट। दरबारी चित्रकला का संबंध किस शैली से है? ये भी मुगल शैली से है। दरबारों में जो चित्रण होता था वो दरबारी चित्रकला कहलाता था। अगर बाबर के कार्यकाल को हम लोग बात करें तो ये 1526 से 1530 ईस्वी तक रहता है बाबर का कार्यकाल। मुगल वंश का संस्थापक यही रहता है। बाबर का जन्म पहले ही बताया था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना घाटी में हुआ था। वर्तमान में ये उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। बाबर को उपाधि किसने दी थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी बाबर को, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं जो है एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। 125 क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग पेन पेपर उठा लें, कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कहा गया है, मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी परम पराकाष्ठा पे पहुंची? तो बेटा जो है मुगल शैली मूल रूप से मुगल चित्रकला जो है ये जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची थी, पीक पे पहुंची थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पूछा गया है
मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? अभी जस्ट हमने बताया कि बाबर ने मुगल शैली की नींव रखी थी। मुगल शैली यहाँ पूछा गया ना, और मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, लेकिन जो मुगल शैली है, और मुगल शैली होती क्या है बेटा? तो मुगल शैली मूल रूप से हिंदू और ईरानी शैली होती है। हिंदू और ईरानी शैली होती है, हिंदू और ईरानी शैली होती है। तो मुगल शैली की जो है नींव ये अकबर ने रखी है, और मुगल जो है वंश की नींव ये बाबर ने रखी है। मुगल अगर वंश पूछा जाएगा तो बाबर हो जाएगा, मुगल शैली अगर पूछी जाएगी तो इसका नींव जो है अकबर ने रखा था। हिंदू और ईरानी शैली मूल रूप से मिश्रित किया गया था, तो ये अकबर के कार्यकाल में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ होता है? तो मुगल चित्रकला मूल रूप से दो शैली कौन कौन सी हैं बेटा? तो अभी हमने जस्ट बताया है आपको, हिंदू और ईरानी शैली। हिंदू और ईरानी शैली के सम्मिश्रण से प्राप्त होता है, और इसको किसने सजोया था? तो यह अकबर ने सजोया, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा गया है साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो साइबेरिया का बिरला सारस जो है ये मूल रूप से चित्रित किया गया है अब्दुल मंसूर के द्वारा। मंसूर मुगल चित्रकला का बहुत फेमस चित्रकार है, और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मंसूर। ठीक है, तो साइबेरिया बिरला सारस का चित्रण भी मंसूर के द्वारा ही किया गया है। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में पूछा गया है शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? तो शेख फूल सूफी चंद का जो चित्रण है मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता है? विशन दास के द्वारा किया जाता है, और विशन दास मुगल शैली के एक अच्छे लेवल के चित्रकार थे। ठीक है, तो विशन दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशन दास। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है मनोहर किसका पुत्र था? तो बेटा जो मनोहर है ये मूल रूप से बसामन का जो है पुत्र था, बसामन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कृति मतलब रचना है। तो आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जब हम लोग इसे नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे ढंग से समझ में आएगा, लेकिन कई लोग कह रहे हैं एमसीक्यूज़ की तैयारी कराई जाए पहले, तो एमसीक्यूज़ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्द नोट्स के माध्यम से भी हम लोग हर एक स्टेप बाय स्टेप इसकी तैयारी करेंगे, और पूरे सिलेबस को ढंग से कवर करेंगे। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी करा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 जहांगीर के भाई शाह अब्बास के साहिब चित्र का निर्माण किसने किया था? तो शाह अब्बास से संबंधित है साहिब चित्र, और इसका निर्माण बेटा किसने किया है? तो इसका निर्माण बिशन दास ने किया था। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है नूरजहां का साहिब किसे चित्रित किया गया? तो बेटा जो नूरजहां का साहिब है इसे मूल रूप से बिशन दास के द्वारा चित्रित किया गया है। राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ है? तो बेटा वो उसका संरक्षण जो प्राप्त था वो अकबर का संरक्षण प्राप्त था, उसी के समय में हमजा नामा का चित्रांकन होता है। राइट आंसर सी बन रहा है। टीजीटी आर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार छपा है ये क्वेश्चन। ठीक है, हमजानामा का चित्रांकन अकबर के शासनकाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? तो बेटा हमजानामा का जो मूल चित्रण है भारत में 6 प्राप्त होता है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो पूछा गया है दीन ये इलाही धर्म किसने चलवाया था? तो बेटा दीन ये इलाही धर्म का प्रवर्तक भी अकबर को ही माना जाता है, अकबर। राइट आंसर सी ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में अगर बात करें तो पूछा गया है अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया? वनडे एंट्रेंस का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। जब ये गुजरात जीतता है, गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा कराया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था? क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। तो जहांगीर का लौंडा आता है वो लाल किले का निर्माण
करवाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है, यानी पूर्व के राफेल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे बिहजाद के नाम से जानते हैं। बिहजाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। पूर्व का राफेल बिहजाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण भी अकबर के द्वारा कराया जाता है। अकबर। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ था? तो बेटा मुगल कला अपने चरमोत्कर्ष पे जहांगीर के शासनकाल में पहुंचती है। इसका राइट आंसर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा गया है, किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? तो सबसे ज़्यादा चित्रकला को जो है आगे बढ़ाने का कार्य अकबर के समय में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं 125 क्वेश्चंस करने में अगर इसे डिटेल्स में हम लोग डिस्क्राइब करें तो ये लगभग जाएगा 2 से 2.5 घंटे का वीडियो, और लॉन्ग वीडियो होने की वजह से अक्सर लोग नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं। इसीलिए मैं सोचता हूँ जल्दी से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और नोट्स के माध्यम से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और वो भी ढंग से पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में बात करते हैं, मुगल चित्रकला विकसित हुई। तो बेटा जो मुगल चित्रकला है मूल रूप से जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है और विकसित भी होती है। ठीक है, तो चित्रकला को सबसे ज़्यादा फेमस किसने किया है? जहांगीर ने किया है। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ होती है? तो मुगल चित्रकला भारत में अगर बात करते हैं तो वो अकबर के समय में प्रारंभ हो पाती है। राइट आंसर इसका बी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में पूछा गया है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? चारों ऑप्शंस मुगल से ही संबंधित हैं। अब वो शासक का नाम बताना है जिसके शासनकाल में मीर सैयद अली रहा करता था। तो मीर सैयद अली अकबर के काल में रहता था। अकबर। राइट आंसर डी बन जा रहा है। कई बार ये सब क्वेश्चंस बने हैं कि मंसूर किसके काल में रहा है और मीर सैयद अली किसके काल में रहा है, तो इसलिए ढंग से चलते हुए करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, साबीह चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो जो साबीह चित्र थे मूल रूप से अकबर के काल में ही इसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पे विशेष प्रभाव पड़ा था? तो अकबर और जहांगीर ने सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डलवाया था वो साबीह शैली थी, इस पे डलवाया था। राइट आंसर इसका डी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, साबीह किसे कहा जाता है? तो बेटा जो साबीह होता है वो पेट्रेटो होता है। पेट्रेट। राइट आंसर इसका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पे होता है? तो बेटा जो प्राकृतिक चित्रण है मूल रूप से जहांगीर के काल में सबसे चरमोत्कर्ष पे होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो बेटा जो रूप चित्रण है मूल रूप से अकबर ने इसमें विशेष रुचि रखी और रूप चित्रण का कार्य अकबर ने ही स्टार्ट करवाया था। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। तो बेटा मुगल चित्रकार मूल रूप से यहाँ पे कौन है? मंसूर हैं। राइट आंसर क्या है? डी मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, बिशन दास निपुण था। तो बेटा जो बिशन दास है ये मूल रूप से छवि चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा निपुण था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छवि चित्रण ए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में कहा गया है, मुगल काल में श्रेष्ठ साबीह के चित्र किसके समय की हैं? तो सबसे बढ़िया जो साबीह है मूल रूप से जहांगीर के काल की है। जहांगीर और अकबर इसे स्टार्ट करते हैं। जहांगीर के काल की जो साबीह है ये मूल रूप से सबसे बढ़िया है, श्रेष्ठ है। राइट आंसर बी हो जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? डबल स्टार लगाइए बेटा, टीजीटी आर्ट का छपने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मंसूर जो है एक अच्छे लेवल का पक्षी चित्रकार था और ये मुगल काल से संबंध रखता है। मुगल चित्रकला में इसका एक अच्छा पकड़ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया? तो जब जहांगीर सत्तासीन हो रहा था, सत्ता में आ रहा था, उस टाइम दरबार को अबुल हसन ने सजाया था और एक बढ़िया चित्र में सजोया था। इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 में पूछा गया है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। तो सबसे बढ़िया जो चित्रकार थे मूल रूप से जो है अब्दुल हसन को जहांगीर मानते थे कि सबसे अच्छा चित्रकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? क्वेश्चंस कितना भी घुमा ले बेटा, अबुल हसन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जहांगीर के समय मंसूर द्वारा प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो जो मंसूर ने जहांगीर के समय में सबसे फेमस चित्र बनाया था उसका नाम क्या था बेटा? बाज चित्र जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किया, वो भी मंसूर के द्वारा जहांगीर के काल में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी टीजीटी में 2 बार छप चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। पूछा गया है, जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के समय में दूसरा सबसे ज़्यादा फेमस चित्रकार मंसूर। पहला बेटा आपने देखा है अबुल हसन आते थे पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे मंसूर आते हैं। बाज चित्रण मंसूर के द्वारा ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण होता है। तो जहांगीर काल की चित्रकला में मूल रूप से पशु पक्षियों का सबसे ज़्यादा चित्रण प्राप्त होता है। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था? तो वो मूल रूप से पशु पक्षियों के चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त था। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ है? तो उस शासक का नाम बताना है। शासक का नाम है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में कला का चहुमुखी विकास हुआ है, पूर्ण रूपेण विकास हुआ है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई थी? तो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां मूल रूप से जहांगीर द्वारा तैयार कराई गई। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय के बने हैं? तो जो मुगल सुंदरी है मूल रूप से जहांगीर के काल में ही बनाए गए थे। इसका भी राइट आंसर सी ही है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो संगीतज्ञ हरिदास से मूल रूप से जो है अकबर ने भेंट की थी। अकबर। राइट आंसर इसका डी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। तो बेटा ईसाई विषयों पे मूल रूप से किसने चित्र बनाया? अबुल हसन ने बनाया था। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में हैं? तो जो सुंदरी नामक भारतीय चित्र हैं वो मूल रूप से भारत कला भवन वाराणसी में स्थित हैं। ये डाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में स्थित है। भारत भवन बहुत बार पूछा गया है, भोपाल में है, ध्यान रखना है। और भारत के साथ कला भवन अगर जोड़ जाए तो ये वाराणसी में हो जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। चारों डाटा इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर बार रिपीट ही होते हैं। भारत भवन भोपाल में है, भारत कला भवन वाराणसी में है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है बेटा? तो राइट आंसर सी है, भारत कला भवन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, किस मिनीएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाथियों का बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो किस मिनीएचर पेंटिंग जो है बेल बूटेदार हाथियों का प्रयोग किया गया है? तो बूटेदार जो है बॉर्डर का प्रयोग मूल रूप से किस में किया जाता है बेटा? तो किया जाता है मुगल शैली में। राइट आंसर इसका डी बन जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है लाल पुष्प का चित्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो लाल पुष्प जो है मंसूर के द्वारा बनाया गया है, मुगल शैली के सबसे फेमस चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है अकबर के समय में चित्रकारों का सर्वाधिक संख्या थी। तो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा चित्रकार जो थे मूल रूप से हिंदू चित्रकार थे। ये भी क्वेश्चन टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार छपा है क्वेश्चन, ये इसका राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है भारतीय कालीन चित्रकला की विशेषताएं क्या थी। तो भारतीय कालीन जो मूल रूप से चित्रकारी थी वो दरबारी चित्र थे। राइट आंसर इसका भी सी हो जा रहा है, बहुत बार ये टीजीटी में आ चुके हैं क्वेश्चन। 48 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है निम्न में से मुगल चित्रकार है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि मुगल चित्रकार कौन से है। तो यहाँ पे जो केशव हैं, केशव हिंदू मुगल चित्रकार हैं, अकबर के काल में सबसे ज़्यादा फेमसी प्राप्त हुई है। राइट आंसर इसका डी है। क्वेश्चन 49 की बात करते हैं, बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है बेटा। तो बसावन की जो फेमस कृति है वो मूल रूप से मजनू की आकृति है, मजनू की आकृति। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करते हैं, 50 में पूछा गया है बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था। तो बसावन जो है मूल रूप से अकबर का दरबारी चित्रकार था। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 51 रमजानामा किसका फारसी अनुवाद है। डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, रमजानामा महाभारत को कहते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 रमजानामा का चित्रण किसके समय में होता है। तो जो रमजानामा है मूल रूप से अकबर के समय में ही इसको चित्रित किया जाता है। राइट आंसर इसका भी सी ही बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। तो बेटा जो पंचतंत्र है मूल रूप से आयार दानिश के नाम से इसका फारसी अनुवाद किया जाता है। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है आयार दानिश के नाम से होता है। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था। तो ये मूल रूप से ईरान का रहने वाला था, ईरान, ठीक है, ईरान का रहने वाला था। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए। कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए, तो वो शासक थे हुमायूं। राइट आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है स्याह कलम की शुरुआत किस शासक काल में होती है। तो शाह समय जो है या स्याह कलम जो है मूल रूप से किसके काल में होती है बेटा। तो स्याह कलम मूल रूप से शाहजहां के काल में होती है, शाहजहां। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। स्याह कलम के चित्रकारों जो स्याह कलम की चित्रकारी है मूल रूप से किस प्रविधा के अंतर्गत आती है। तो जो स्याह कलम है मूल रूप से काले रंगों को चित्रण का बनाना होता है। काले रंग के जितने भी चित्र होते हैं वो स्याह कलम के द्वारा ही बनाए जाते हैं। स्याह मतलब श्याम हो जाता है, श्याम मतलब काला होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 58 की अगर बात करते हैं, 58 में पूछा गया है शाहजहां के समय लघु चित्रण की अधिक चित्रित हैं। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो लघु चित्रण है शाहजहां के समय के वो रंग महल में है। राइट आंसर इसके सी हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। तो कला पे सबसे ज़्यादा पाश्चात्य जो प्रभाव है मूल रूप से अकबर के काल में दिखाई देता है। इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है मंसूर द्वारा चित्रित मोरनी किस संग्रहालय में स्थित है। तो बेटा मोरनी चित्रण जो है मूल रूप से मंसूर के द्वारा बनाई जाती है, और मंसूर का जो मोरनी है ये मूल रूप से कहाँ पे रखा गया है। तो मोरनी जो है ये पेरिस में रखी गई है, पेरिस में, ठीक है, पेरिस संग्रहालय में रखी गई है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। 61 में पूछा गया है अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ पे है। तो बेटा जो अकबर का आर्ट स्टूडियो है फतेहपुर सीकरी में है। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 62 किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाशिए बनाए जाने लगे थे। चौड़े हाशिए बनने लगे थे। तो बेटा चौड़े हाशिए मूल रूप से शाहजहां के समय में बनने लगे थे। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो मुगल शैली के जो रंग हैं मूल रूप से 3 रंगों में डिवाइड किया गया है, 3 रंग। इसका राइट आंसर डी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करते हैं, 64 में पूछा गया है वाक़ात ए बाबरी ने अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख किया है। तो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू चित्रकार थे, ये आप क्वेश्चंस पहले ही देख चुके हैं, और 29 चित्रकार थे, 29। राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। तो जो अकबरनामा है मूल रूप से इसमें सलीम के जन्म का चित्रण है और सबसे ज़्यादा फेमस भी है। राइट आंसर इसका भी सी ही बन रहा है।
क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्न में से कहाँ पे बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। तो बाबरनामा का जो एक मूल प्रति है मूल रूप से राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। 67 में पूछा गया है कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था। तो मुगल काल का था, चित्रकार भी था और सुलिपिकार भी था। तो उसका नाम हमें बताना है। तो अब्दुस समद इसके राइट आंसर बनेंगे, अब्दुस समद, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया बेटा अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे। तो अकबर की चित्रशाला में मूल रूप से 6 गुजराती चित्रकार थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। तो बेटा जो अकबर की चित्रशाला थी मूल रूप से मीर सैयद अली जो हैं इसके मुख्य चित्रकार थे। राइट आंसर इसका डी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण किया गया है। तो ये अकबर के काल में सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अकबर के काल में ही सबसे ज़्यादा हिंदू चित्रकार भी थे, इसलिए हिंदू पुस्तकों का चित्रण भी सबसे ज़्यादा अकबर के काल में हुआ है। जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, इन सब का चित्रण अकबर के काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया अमीर हमजा का चित्रण हुआ है। तो अमीर हमजा जो है कपड़े पे चित्रित किया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है यमन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में होता है। तो जो यमन देश की सुंदरियां थी मूल रूप से शाहजहां के समय में इसका चित्रण हो जाता है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाता है। 73 की अगर बात करते हैं, 73 में पूछा गया है हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ। तो बेटा जो हमजानामा है मूल रूप से अकबर के समय में ही इसका चित्रण होता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं। तो अमीर हमजा के जो है मूल रूप से 61 पृष्ठ जो हैं ये जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई यहाँ भी नहीं है, साउथ केस्टिंग संग्रहालय लंदन यहाँ भी नहीं है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली यहाँ भी नहीं है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था। तो मुगल काल में मुंशी को मूल रूप से काजबीन के नाम से जाना जाता है। काजबीन को हम लोग मुंशी के नाम से आज के डेट में जानते हैं। काजबीन मुगल काल में कहा जाता था इन्हें। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है मुगल चित्रकला जो है मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है। तो मुगल की जो लघु चित्रकला है वो 16वीं शताब्दी में मान ली जाती है, 16वीं शताब्दी। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करते हैं। 77 में पूछा गया है मुगल चित्र दारा शिकोह की बारात का चित्रण किसने किया है। तो दारा शिकोह एक धार्मिक प्रवृत्ति का सबसे अच्छा शासक माना जाता है। दारा शिकोह की बारात का चित्रण मूल रूप से हाजी मदनी ने किया है, हाजी मदनी। राइट आंसर डी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। पूछा गया है मुगल लघु चित्रण गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण किसने किया है। तो बेटा गोवर्धनधारी कृष्ण का जो चित्रण है ये मूल रूप से किया जाता है मिस्किन के द्वारा, मिस्किन। राइट आंसर फर्स्ट है, टीजीटी आर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है ताजमहल का जो अभिकल्प है यानी नमूना है वो किसके द्वारा बनाया गया या किस पे आधारित है। तो 79 का राइट आंसर है हुमायूं का मकबरा। ताजमहल का जो नमूना है यानी चित्रण है वो मूल रूप से हुमायूं के मकबरे के रूप में ही हुआ है। हुमायूं के मकबरे के बेस पे ही, उसके ही आधार पे बनाया गया है, उसी का कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो सचित्र ग्रंथ है प्रारंभिक मुगल शैली का है। तो स्टार्टिंग में मुगल शैली का जो ग्रंथ है दास्तान-ए-अमीर हमजा है, दास्तान-ए-अमीर हमजा। राइट आंसर इसका सी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है तारीख़ तैमूरिया किस संग्रहालय में स्थित है। तो तारीख़ तैमूरिया जो है ये मूल रूप से पटना संग्रहालय में स्थित है, जो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना होती है। मैंने पहले ही बताया था सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है बेटा, अकबर के, क्योंकि अकबर के काल में सबसे ज़्यादा हिंदू चित्रकार होते हैं और सबसे ज़्यादा हिंदू पुस्तकों का जो चित्रण है अकबर के काल में ही हुआ है। राइट आंसर इसका डी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है मुगल काल का पैतृक ग्रह कौन सा है।
तो बेटा पैतृक ग्रह जो है मूल रूप से मुगल काल का ईरान ही माना जाता रहा है, ईरान। राइट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी। तो मुगल चित्रकला की जो कलम थी मूल रूप से भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी की काम करती थी, यानी रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती थी। राइट आंसर इसका ए हो जा रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में छप चुका है क्वेश्चन। 85 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। तो बेटा मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण युग था जहांगीर का समय था। क्वेश्चन लगभग ये दूसरी या तीसरी बार रिपीट हो चुका है इसी में। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है बीजापुर गोलकुंडा किस शैली यानी इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। तो बीजापुर गोलकुंडा जो है मूल रूप से किसके लिए जानी जाती है, दक्खानी चित्रण शैली के लिए जानी जाती है। राइट आंसर डी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 87, अब दक्खानी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। दक्खानी लघु चित्रण शैली की ये 4 उपशैलियाँ हैं। तो कौन कौन सी 4 उपशैली हैं बेटा, तो दक्खानी की जो 4 उपशैली हैं, बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया और हैदराबाद हो गया। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद जो है ये दक्खानी लघु चित्रण शैली की 4 उपशैलियाँ हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है दक्खानी शैली जो है किस क्षेत्र से संबंध रखती है। तो दक्खानी शैली जो है मूल रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में आएगी। कर्नाटका में जो है दक्षिण का पठार, जो नर्मदा नदी और कृष्णा नदी है उनके बीच वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया 89 में दक्खनी लघु चित्रण चंद बीबी पोलो खेलती हुई या चांद बीबी पोलो खेलती हुई किसकी उपशैली से संबंधित है। तो बेटा जो चांद बीबी पोलो खेलती हैं ये मूल रूप से जो है गोलकुंडा शैली से संबंध रखती है। गोलकुंडा शैली इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में अगर पूछा जाए तो पूछा गया है दक्खनी लघु चित्रण किस समयावधि में विकसित हुई है। तो दक्खनी लघु चित्रण जो है ये मूल रूप से 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई है, इसीलिए मुगल शैली के साथ ही आती है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। तो अकबर के शासनकाल में मूल रूप से तानसेन एक अच्छे लेवल के ध्रुपद गायक थे। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था। तो अकबर जो है मूल रूप से नगाड़ा बजाने में प्रवीण था, नगाड़ा। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। 93 में पूछा गया है चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो चांद बीबी का मकबरा है बेटा मूल रूप से अहमदनगर में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है तुझके बाबरी में किस चित्रकार के नाम से उल्लेख मिलता है। तो तुझके बाबरी में मूल रूप से जो है बिहजाद का उल्लेख मिलता है, बिहजाद। राइट आंसर इसके फर्स्ट हो जा रहे हैं। 95 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल शैली का व्यंग चित्रकार था। तो मुगल शैली का एक व्यंगात्मक चित्रकार बसावन ही था। राइट आंसर इसका भी बी ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। पूछा गया है किस मुगल शासक को मुरक्का यानी एल्बम बनवाने का शौक था। तो मुरक्का बनवाने का सबसे ज़्यादा शौकीन शासक था जहांगीर। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि जो है रूप चित्रकार कौन था। तो छवि चित्रकार मूल रूप से मुगल काल का बिशन दास ही था, बिशन दास। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। पूछा गया है बिलासता के चित्र किसके समय में अधिक बनने आरंभ होते हैं। तो बिलासता का जो चित्र है मूल रूप से फर्रुख खसियार के समय में बनने प्रारंभ हो जाते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ईरानी लघु चित्रकला का जो जन्मदाता है मूल रूप से बिहजाद को माना जाता है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है। तो मुगल कालीन आकृतियों में मूल रूप से जो प्रधानता है वो एक चश्म चेहरे की है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। पूछा गया है किसके समय
मानवाकृतियों का सुंदर एवं यथार्थ अंकन मिलता है, तो वो मूल रूप से जहांगीर के समय में ही सबसे ज़्यादा मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं जिसका सुंदर एवं यथार्थ आकर्षण मिल जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। पूछा गया है किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? तो अवनति के जो लक्षण हैं मूल रूप से शाहजहां के शासनकाल में दिखाई देने लगते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। पूछा गया है मुगल कला के पतन के पश्चात 19वीं शताब्दी के आरंभ में रूमी कलम का प्रचलन हुआ है। तो रूमी कलम जो है मूल रूप से कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों का शहर लखनऊ से स्टार्ट होती है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। पूछा गया है मुगल काल पर किस यूरोपीय कला का प्रभाव था? तो मुगल काल पे मूल रूप से सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला जो यूरोपीय कलाकार था वो पाओलो उच्चेलो था। पाओलो उच्चेलो जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल पाया है मुगल चित्रकला पे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांशतः लघु चित्रण किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किया था? तो मीर सैयद अली ने सबसे ज़्यादा काम किसके समय में किया है? अकबर के काम। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। प्रांतीय मुगल शैली जो है चित्रकला कितने शासनकाल में विकसित होती है? तो प्रांतीय मुगल शैली मूल रूप से सबसे ज़्यादा विकास औरंगजेब के समय में होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। पूछा गया है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये चित्रकारी जो है मूल रूप से हो जाती है मिस्किन की। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं कृष्ण जी, तो उसका चित्रकारी कौन करता है? मिस्किन करते हैं। राइट आंसर इसके फर्स्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। पूछा गया है उस मुगल शासक का नाम बताइए जो फारसी दरबार में अपनी वापसी के समय श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को भारत लाया था। तो लौटते समय सबसे ज़्यादा भारत लाने वाला जो चित्रकार था वो था हुमायूं। हुमायूं सबसे ज़्यादा चित्रकारों को भारत लाया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। पूछा गया है चित्रकला का क्षेत्र निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम पे पहुंचता है? चित्रकला चरमोत्कर्ष पहुंचती है जहांगीर के काल में। लगातार लगभग चौथी या पांचवीं बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। केवल भाषा जटिल किया जाता है, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रों में सोना और दरबार के दृश्यों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है? तो सोना और प्रचुर मात्रा में दरबारों का चित्रण किसके समय में होता है? तो शाहजहां के समय में हो पाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा गया है दरबारी चित्र किस मुगल शासक समय में बनना जो है प्रारंभ हो जाता है? तो ये जहांगीर के काल में दरबारी क्षेत्र बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका भी राइट आंसर फर्स्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है किस मुगल शहजादे ने एक चित्रधार जो मुरक्का है उसे नादिरा बेगम को भेंट में दिया था? तो नादिरा बेगम को भेंट में देने वाले मुरक्का उस मुगल शहजादे का नाम है दाराह शिकोह। दाराह शिकोह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था दाराह शिकोह और एक अच्छा शासक माना जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 113 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है आखेट चित्र किसके? क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। 114 में पूछा गया है जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त होता है? तो पशु चित्रण में मूल रूप से मनोहर को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त होती है। 20 के राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 115 पूछा गया है जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त होता है? तो पक्षी चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था मंसूर, उस्ताद मंसूर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 116 की बात करते हैं। पूछा गया है जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपना चित्रकारों की प्रशंसा करवाई? यानी विदेशी राजदूत को बुलाया, उसके बाद उसकी प्रशंसा करवाई अपने दरबार के चित्रकारों से। तो टॉमस रो थे जिन्हें बुला के अपने यहाँ के चित्रकारों की प्रशंसा करवाई थी जहांगीर ने। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 पूछा गया है अकबर की चित्रणशाला में किन चित्रकारों की अधिक संख्या थी? तो सबसे ज़्यादा हिंदू चित्रकार थे। क्वेश्चन ये भी लगातार दूसरी या तीसरी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया है पालकी उठाने और दीवार पे लिखाई करने वाले का काम कौन सा चित्रकार करता था? तो ये दोनों काम मूल रूप से दसवंत करते थे। दसवंत, राइट आंसर इसके डी हो जा रहे हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। पूछा गया है किंग, वल्चर और ग्राफिन किसने चित्रित किया है? तो किंग, वल्चर और ग्राफिन जो है ये मूल रूप से बनाया है मंसूर साहब ने। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा गया है मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किसके नाम से जाना जाता है? या व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो ये शाहबीन के नाम से जाने जाते थे। इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 121 पूछा गया है मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? तो मंसूर और मनोहर जो है जहांगीर के काल के सबसे अच्छे और दरबारी चित्रकार हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मंसूर और मनोहर पे। ये दोनों जहांगीर के काल के अच्छे लेवल के चित्रकार थे। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। पूछा गया है किस अवधि में पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधों पे चित्रण किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली सल्तनत के काल में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 पूछा गया है अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया गया है। तो अकबरनामा को चित्रण बसावन ने किया है। बसावन। राइट आंसर इसके बी हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इस पे विचार करना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति होती है। हमजानामा मुगल स्कूल की जो है पहली कृति होती है। हाँ बिल्कुल होती है। और तूतीनामा जो है हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। तो इसका दोनों सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। तो 124 का राइट आंसर सी होता है। 125 की बात करते हैं। पूछा गया है मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पे पहुंचती है? तो चित्रकला मूल रूप से सबसे ज़्यादा फेमस होती है जहांगीर के काल में। राइट आंसर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है सचित्र ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में स्थित है? तो तैमूरिया जो है मूल रूप से पटना में स्थित है। खुदा बख्श पुस्तकालय या खुदा बख्श पुस्तकालय। तो खुदा बख्श पुस्तकालय में मूल रूप से पटना में इसे रखा गया है। तारीख ए खानदानी ये तैमूरिया के नाम से फेमस है कृति। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। 126 क्वेश्चंस में आप लोग कितने सही कर पाए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। जो लोग कला वर्ग की तैयारी करते हैं या फिर किसी वनडे इंटरनेशनल की तैयारी करते हैं उनके बीच ये वीडियो उपयोगी होगा, क्योंकि 126 क्वेश्चंस जो थे टॉप 126 क्वेश्चंस थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि सभी वनडे इंटरनेशनल में यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे वो जहांगीर से संबंधित हो, चाहे वो अकबर से संबंधित हो, बाबर से संबंधित हो या फिर कोई कल्चर से संबंधित हो। क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं तो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।